नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम जीके की महत्वपूर्ण ट्रिकों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये उन टॉपिकों पर ट्रिक हैं जो आप अक्सर एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सभी ट्रिकों को आप ध्यान से बस सुनते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, आपको सारी ट्रिकें याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम में काफ़ी मदद भी करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिकों को सीखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन ट्रिकों को बनाने के लिए हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके विषय में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। इसके कुल सदस्य देश 193 हैं तथा 193वां देश दक्षिणी सूडान है। ये सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। वो ट्रिक जो कि यूएनओ के कुल 6 अंगों में से एक अंग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से रिलेटेड है। ट्रिक क्या है? रूस का फेस। इस ट्रिक के माध्यम से इसके यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के देशों के नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, रूस से क्या होता है? रूस या फिर रसिया। एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चीन, ई से इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन। एग्जाम में यह प्रश्न कर देता है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों में से निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? विकल्प में से इनमें से कोई एक दूसरा देश का नाम देगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं ट्रिक नंबर नेक्स्ट की ओर। यह ट्रिक हमारी विज्ञान विषय से संबंधित है। एग्जाम में अधिकतर सदिश राशि और अदिश राशि से संबंधित एक प्रश्न आ जाता है, जिस पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सदिश होगी या अदिश। अब आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, अदिश राशियों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक, उस आर्द्रता को चाबी दो। यह ट्रिक है, ये एक कोटेशन है, इसको आपको याद करके चलना है। देखिए, ऊ से क्या बनता है? ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्रा से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा और दो से दाब। ये सभी अदिश राशियां हैं। जब आप अदिश राशियों को याद कर लेंगे तो सदिश अपने आप ही निकल आएगी। चलते हैं ट्रिक नंबर नेक्स्ट। यह ट्रिक हमारी संविधान से संबंधित है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इससे पहले इस अनुच्छेद 19 को और डिटेल से जान लेते हैं। हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों में से एक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ये पूरा अनुच्छेद 19 दिया गया है। और इस 19 के बारे में एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रख लें, जब भी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्रता के अधिकारों को हम लोग देखेंगे, ये किस तरह से हमें याद करना है। इसकी ट्रिक क्या है? बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। बोसे, देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम लोग अनुच्छेद 19 की बारे में बात कर रहे हैं, तो 19 ए, बी, सी, डी, ई और जी इस क्रम में देखेंगे। तो देखिए, बो से क्या है? बोलने की आज़ादी। इसी को हम लोग मीडिया की आज़ादी भी बोलते हैं, प्रेस का अधिकार भी बोलते हैं। सा से क्या हुआ? सभा की आज़ादी, यानी किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई भी सभा लगाने की आज़ादी है। संघ से संघ बनाने की आज़ादी, यानी हम अपना एक गुट बना सकते हैं।
आया गया से पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। हमें पूर्ण स्वतंत्रता है कि हम देश के किसी भी भाग में आ सकते हैं और जा सकते हैं। हालांकि जब अनुच्छेद 370 था उस समय हमें निवास करने की आज़ादी जम्मू कश्मीर में नहीं थी, लेकिन अब जब से अनुच्छेद 370 हट चुका है हमें इसकी भी आज़ादी मिल चुकी है। बस से क्या होता है, पूरे देश में बसने की, रहने की आज़ादी। और व्यापार, कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी, बशर्ते व्यापार लीगल तरीके से हो। चलते हैं ट्रिक नंबर नेक्स्ट की ओर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या फिर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए इसकी एक आसान सी ट्रिक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी। की से कृष्णा और कावेरी, दोनों ही का से स्टार्ट है। गोद यानी गोदावरी, में मतलब महानदी, और गंगा मतलब गंगा। ट्रिक नंबर नेक्स्ट, भारत के जलप्रपात। अक्सर एग्जाम में जलप्रपात से संबंधित एक प्रश्न उठा लिया जाता है और इसमें अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब आज के बाद ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। देखते हैं इसकी ट्रिक। चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। इस ट्रिक के माध्यम से, इस सेंटेंस के माध्यम से और या इस कोटेशन के माध्यम से हम प्रमुख जलप्रपातों को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए चुपचाप, चुपचाप से कौन से जलप्रपात, चूलिया और पुनासा, ये कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। पानी से पायकारा, ये नीलगिरी क्षेत्र में है। बिस्किट से बिहार, ये टोंस नदी पर है। ये धुन से यन्ना या धुआंधार, ये धुआंधार मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। इसको एकदम कायदे से आप लोग याद रखेंगे। शिकारी, शिव समुद्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शिव समुद्रम कहाँ पे है, कावेरी नदी पर। और जोश, जोश से क्या हुआ, जोंग जलप्रपात, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सरवती नदी पर है। जोर से क्या होता है, जोन्हा जलप्रपात, ये रूर नदी पर है। तना वाली प्रमुख फसलें, इनको याद करने के लिए ट्रिक है, हद कर दी आपने। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। जो तना होता है वो ऊपर होना चाहिए और जो जड़ होती है वो नीचे, लेकिन कुछ जगहों पर ये हमारा लॉजिक फेल हो जाता है। देखिए जैसे इसमें बात कही गई है कि तने वाली कौन कौन सी फसलें हैं। इसकी ट्रिक हद कर दी आपने। हद से हल्दी, हल्दी क्या है, एक तना वाली फसल है, जबकि हल्दी जमीन के नीचे होती है। कर मतलब केसर, केसर तो ऊपर होता है, ये तो क्लियर है। दी से आदि, आदि भी हमारी कौन सी फसल है, ये प्रमुख तना वाली फसल है। आ से आलू, आलू भी जमीन के नीचे होती है, लेकिन यह क्या कहलाती है, तना। पा से प्याज, प्याज भी जमीन के नीचे होता है किंतु ये तना कहलाता है। इस वजह से इन तना वाली फसलों में लोग अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जमीन के नीचे तो होता है लेकिन फिर भी उसको तना बोला जाता है। अब शायद आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं ट्रिक नंबर नेक्स्ट। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, ये क्रम से इनके डेट भी आपको याद हो जाएंगे और कौन कौन से युद्ध हैं ये भी आपको याद हो जाएंगे। याद रखना है, सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध है ये 1526 में, फिर इसके बाद क्रम से आपको एक एक सन बढ़ाते जाना है, जैसे 1526, 1527, 1528, 1529, इस तरह से आपको याद रखना हो। 15 और 1930 में बाबर की मृत्यु होती है। चलिए इनके युद्धों को हम लोग देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, पान खाकर चल घर, पान से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। पान खाकर चल घर, ये 4 कोटेशन है, इनमें ये क्रम से युद्ध दिए गए हैं।
पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध। और क्रम से ही इनके सन दिए गए 1526, 27, 28 और 29। ये हमारी आज की प्रमुख ट्रिकें हुई समाप्त। आपको अगर ये ट्रिकें अच्छी लगी हों तो इस तरह की ट्रिक दोबारा पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।